दोस्तों, दुनिया में किसी भी इंसान के द्वारा फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करने के लिए उसकी फाइनेंशियल एजुकेशन का मजबूत होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। और एक्सपर्ट्स की अगर माने तो फाइनेंशियल एजुकेशन को बढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका है किताबें पढ़ना। यही वजह है कि दुनिया में बहुत सी किताबें इस टॉपिक के ऊपर लिखी जाती हैं। और अमेरिकन लेखक रॉबर्ट कियोसाकी के द्वारा लिखी गई रिच डैड पुअर डैड नाम की किताब भी दुनिया के उन्हीं किताबों में से एक है, जिसे बहुत से लोग लाइफ में अपना गोल अचीव करने और कामयाबी हासिल करने के लिए पढ़ते हैं। तभी तो फाइनेंशियल एजुकेशन के मामले में इसको दुनिया के सबसे फेमस किताबों में शुमार किया जाता है। और आज की हमारी इस वीडियो में हम आपको इसी बुक की ही समरी बताने वाले हैं। दोस्तों, रिच डैड पुअर डैड किताब की कहानी लेखक रॉबर्ट कियोसाकी की अपनी खुद की लाइफ स्टोरी पर आधारित है। इस किताब में वो अपने दो पिताओं के बारे में लिखते हैं, जिनमें एक उनके असली पिता हैं जिनको उन्होंने पुअर डैड का टाइटल दिया है, और दूसरे उनके मुंह बोले पिता हैं जो कि असल में उनके एक दोस्त के पिता हैं, और उनको उन्होंने किताब में रिच डैड का टाइटल दिया है। दरअसल उनके असली पिता बहुत ही ज़्यादा पढ़े लिखे और हार्ड वर्किंग इंसान हैं, जो कि पेशे से एक टीचर होने के साथ ही फाइनेंशियली काफ़ी कमज़ोर हैं। इसीलिए रॉबर्ट किताब में उन्हें पुअर डैड कहकर बुलाते हैं। वहीं दूसरी तरफ उनके मुंह बोले पिता सिर्फ 8वीं क्लास तक पढ़े हैं, लेकिन फाइनेंशियल एजुकेशन स्ट्रांग होने की वजह से वो अपने शहर के सबसे बड़े और सबसे अमीर बिजनेसमैन में शुमार किए जाते हैं। इसीलिए रॉबर्ट किताब में उन्हें रिच डैड कहकर बुलाते हैं। इस पूरी कहानी में रॉबर्ट के रिच डैड उन्हें उनकी ज़िंदगी के अलग अलग पड़ावों पर 30 साल तक 6 ऐसी अहम शिक्षाएं देते हैं जो कि लाइफ में कामयाबी हासिल करने, अमीर बनने और हमेशा अमीर बने रहने के लिए बहुत ही ज़रूरी होती हैं। और रॉबर्ट के रिच डैड के द्वारा बताए गए 6 लेसन्स दुनिया के किसी भी इंसान को अमीर और कामयाब बना सकते हैं, फिर चाहे वो इंसान कितना ही कम पढ़ा लिखा क्यों ना हो। तो चलिए अब हम आपको रॉबर्ट द्वारा किताब में लिखे गए उन्हीं 6 इंपॉर्टेंट लेसन्स के बारे में बताते हैं। लेसन नंबर 1, रिच डोंट वर्क फॉर मनी, मनी वर्क फॉर देम। दोस्तों, रॉबर्ट के रिच डैड बताते हैं कि दुनिया के ज़्यादातर लोग कई दशकों से एक विशेष तरह के सर्कल में फंसे हुए हैं, और वे इस सर्कल को रैट रेस कहकर बुलाते हैं। दरअसल आज दुनिया के ज़्यादातर लोगों की ज़िंदगी का मकसद सिर्फ अच्छे कॉलेज में पढ़ाई करना, अच्छी नौकरी ढूंढना, शादी करना और फिर ज़िंदगी भर अपनी सैलरी से घर व कार जैसी चीज़ों के लोन भरते रहना ही बन गया है। लोगों को इस बात का एहसास ही नहीं होता कि इस तरह के लाइफ में वे मेहनत तो सबसे ज़्यादा करते हैं, लेकिन उनकी मेहनत का फ़ायदा किसी और को ही होता है। असल में बहुत से लोग इस रैट रेस का हिस्सा बनकर नाखुश भी होते हैं, लेकिन फिर भी अपने मन के डर, लालच और जिम्मेदारियों की वजह से वे मजबूरी में इसका हिस्सा बने रहते हैं। रिच डैड कहते हैं कि इंसान को सबसे पहले तो अपने डर को ख़त्म करके इस रैट रेस से बाहर निकलना चाहिए, और फिर कुछ ऐसा करना चाहिए जिसमें आप पैसे के लिए काम ना करें, बल्कि पैसा आपके लिए काम करे। वो पुरानी कहावत है ना कि पैसा ही पैसे को खींचता है। ठीक उसी तरह आपको भी अपनी लाइफ में कुछ ऐसा करने की ज़रूरत होती है जिसमें कि आपका पैसा ही आपको कमा कर दे। लेसन नंबर 2, कीपिंग मनी इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन मेकिंग इट। दोस्तों, दुनिया में आपको ऐसे बहुत से स्पोर्ट्समैन और सेलिब्रिटीज़ देखने को मिल जाएंगे जो कि एक समय तो काफ़ी अमीर हुआ करते थे, लेकिन आज उनके पास कुछ भी नहीं है। असल में लोग इस तरह अमीर से गरीब इसलिए हो जाते हैं क्योंकि उनमें फाइनेंशियल एजुकेशन की कमी होती है, यानी उनके अंदर पैसे को मेंटेन और ग्रो करने का हुनर नहीं होता। रिच डैड इस फाइनेंशियल इलिटरेसी का एग्जाम्पल देते हुए कहते हैं कि पूरी दुनिया में घर एक एसेट्स माना जाता है, जबकि उनके अनुसार घर कोई एसेट्स नहीं बल्कि एक लाइबिलिटी होता है, क्योंकि एसेट्स तो वो होता है जो आपके पैसे को समय के साथ साथ और भी ज़्यादा बढ़ा देता है, जबकि घर के मामले में आपको कई साल तक उसकी EMI और लोन चुकानी पड़ती है, जिसके चलते आपकी जेब में पैसा आता नहीं बल्कि सिर्फ जाता है। यानी कि रिच डैड सिर्फ उन चीज़ों को एसेट्स मानते हैं जो कि आपको घर बैठे पैसा कमा कर देती है। वे कहते हैं कि अमीर बनने के लिए सिर्फ पैसा कमाना ही काफ़ी नहीं होता, बल्कि पैसे को कमाकर उसको मेंटेन और ग्रो कैसे किया जाए ये सीखना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। लेसन नंबर 3 पे बढ़ें। लेसन नंबर 3, गेट इन योर बिजनेस एलॉन्ग विथ योर जॉब। दोस्तों, दुनिया में जब किसी इंसान को उसकी पसंदीदा जॉब मिलती है तो वो पूरी ज़िंदगी उसी को करने का मन बना लेता है, और फिर बिना कुछ सोचे समझे अपनी पूरी लाइफ वह उसी जॉब को करने में बिता देता है। रिच डैड कहते हैं कि दुनिया का कोई भी इंसान अगर चाहे तो अपनी जॉब के साथ ही वो कोई दूसरा काम भी कर सकता है, और बिना अपनी जॉब को छोड़े वो एक नए बिजनेस एम्पायर का किंग बन सकता है।
अब इस बात को समझने के लिए हम दुनिया की सबसे बड़ी फास्ट फूड चेन मैकडॉनल्ड्स के फाउंडर रे क्रॉक का एग्जाम्पल ले लेते हैं। अगर हम लोगों में से किसी से भी यह सवाल पूछा जाए कि रे क्रॉक किस बिजनेस से पैसा कमाते हैं, तो फिर हम लोगों में से सभी लोगों का यह जवाब होगा कि फास्ट फूड बिजनेस से। लेकिन असल में दोस्तों, रे क्रॉक का मुख्य बिजनेस फास्ट फूड नहीं बल्कि रियल एस्टेट है, क्योंकि मैकडॉनल्ड्स के बिजनेस को बड़ा करते करते वे आज पूरी दुनिया के अंदर सबसे बड़े रियल एस्टेट ऑनर बन चुके हैं। यानी कि फास्ट फूड बिजनेस करते करते ही उन्होंने रियल एस्टेट का एक ऐसा एम्पायर खड़ा कर दिया है जो कि आज उन्हें सच में अमीर बनाता है। इसी तरह से एक आम आदमी भी अपनी जॉब को करने के साथ ही कुछ ऐसे एसेट्स और सोर्स ऑफ इनकम क्रिएट कर सकता है जो कि उसको पैसे कमा कर भी दे। और दोस्तों, इसके लिए राइटर के द्वारा कुछ एग्जाम्पल भी दिए गए हैं, जिनमें कि बिजनेस शुरू करना, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना, रियल एस्टेट में पैसा लगाना और मुनाफा देने वाली प्रॉपर्टीज को खरीदना शामिल है। इनमें से कोई भी एक तरीका अपनाकर आप अपने लिए एक नई सोर्स ऑफ इनकम बना सकते हैं। यहाँ तक कि रिच डैड तो हर एक व्यक्ति को ऐसा करने की सलाह देते हैं, क्योंकि ऐसा करने पर ही इंसान सच में अमीर बनता है। लेसन नंबर 4, टैक्सेस आर फॉर ओनली मिडिल क्लास एंड पुअर्स। दोस्तों, इस लेसन में रिच डैड टैक्स की हिस्ट्री बताते हुए यह कहते हैं कि टैक्स असल में अमीर और गरीब के बीच मौजूद फर्क को खत्म करने के लिए बनाया गया एक सिस्टम था। यानी शुरुआत में सिर्फ अमीर लोगों पर ही टैक्स लगता था और फिर टैक्स के उन पैसों को गरीबों की सुविधाओं में खर्च किया जाता था। लेकिन समय के साथ धीरे धीरे मिडिल और अपर मिडिल क्लास पर भी टैक्स लगना शुरू हो गया। और आज की अगर बात करें तो यह मामला पूरी तरह से उल्टा हो चुका है, क्योंकि आज अमीर लोग अपने दिमाग और चालाकी का इस्तेमाल करके खुद को टैक्स देने से बचा लेते हैं और सरकार के खाते में जो सबसे ज़्यादा टैक्स जमा होता है वो मिडिल और अपर मिडिल क्लास के द्वारा ही जमा किया जाता है। बड़े बड़े अमीर बिजनेसमैन और उद्योगपति पहले पैसा कमाते हैं, फिर अपनी सभी ज़रूरत व ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए वह उस पैसे को खर्च करते हैं और लास्ट में अगर कुछ बचता है तो उस पैसे से वे टैक्स भरते हैं। जबकि वहीं मिडिल और अपर मिडिल क्लास के लोग पैसा कमाने के साथ ही टैक्स भी भरते हैं और फिर अंत में जो कुछ बचता है उसको वह अपने ऊपर खर्च करते हैं। लेसन नंबर 5, द रिच इन्वेंट मनी। दोस्तों, जेफ बेजोस, बिल गेट्स, मार्क जगरबर्ग, इलॉन मस्क और भारत की अगर बात करें तो धीरूभाई अंबानी, शिव नडार और अजीम प्रेम जी, ये कुछ ऐसे नाम हैं जो कि दुनिया के अंदर एक ऐसा बिजनेस या फिर कहें कि ऐसा आइडिया लेकर आए जिसके बारे में इनसे पहले किसी ने भी नहीं सोचा था। और अपने उसी रिवोल्यूशनरी आइडिया से इन लोगों ने पैसे को इन्वेंट किया है। इससे पहले कि मार्केट में मौजूद किसी भी अवसर को कोई और व्यक्ति ढूंढ पाता, इन लोगों ने उस अवसर को खोजा और उस पर तुरंत ही एक्शन लिया। इसीलिए कहा जाता है कि इन लोगों ने पैसा कमाया नहीं बल्कि उसको इन्वेंट किया, क्योंकि ये दुनिया में उन चीज़ों को लेकर आए जो कि यहाँ पहले से मौजूद नहीं थी। इसी तरह आपको भी सिर्फ पैसा कमाने के बारे में नहीं बल्कि पैसे को इन्वेंट करने के बारे में भी सोचना चाहिए। लेसन नंबर 6, रिच लर्न्स ऑल द टाइम एंड नो हाउ टू सेल देयर आइडियाज। दोस्तों, अमेरिका में न जाने कितने ऐसे लोग मौजूद हैं जो कि मैकडॉनल्ड्स के ही प्राइस में उससे कहीं ज़्यादा बेहतर बर्गर बनाकर बेचते हैं, लेकिन अपने किसी प्रोडक्ट या आइडिया को बड़े स्तर पर किस तरह से बेचा जाता है इसकी समझ हर एक इंसान को नहीं होती। तभी तो वो मैकडॉनल्ड्स से अच्छा बर्गर बनाने के बावजूद भी उसको सिर्फ एक लिमिटेड एरिया या फिर लिमिटेड क्वांटिटीज़ में ही बेच पाते हैं, जबकि मैकडॉनल्ड्स पूरी दुनिया के अंदर बिना किसी लिमिट के अपने बर्गर बेचता है। असल में इस लास्ट लेसन के जरिए राइटर हमें यह समझाते हैं कि अमीर इंसान कभी भी नई चीज़ों और नए स्किल्स को सीखना बंद नहीं करता है और इसी आदत की वजह से ही उसको हमेशा यह पता होता है कि अपने प्रोडक्ट या अपने आइडिया को दुनिया में बड़े लेवल पर किस तरह से बेचा जाता है।